हेलो, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 20, को ओनर प्रॉपर्टी। सेक्शन 26, सेक्शन 26 ऑफ इनकम टैक्स क्या बोलता है? वो बात करता है हमारा को ओनर प्रॉपर्टी की बात। को ओनर प्रॉपर्टी मतलब अब तक हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अब को ओनर का मतलब क्या है? पढ़ते ही आपको देखते ही पता लग रहा है को ओनर का मतलब हो गया सर यहाँ पर कि एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हैं। को ओनर प्रॉपर्टी यानी को ओन्ड प्रॉपर्टी। को ओनर प्रॉपर्टी, एक घर है, उसका मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो जने ही इसके ओनर हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर ये पैसा लगाया और प्रॉपर्टी पर के जो कागज पर नाम लिखा हुआ है तो इन दोनों का नाम लिखा हुआ है कि ये दोनों 50% और इतने परसेंट से ये मालिक हैं। ठीक है, मान लो कि ये 50% से मालिक है और ये 50% से मालिक है। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए इससे, इस घर से। सिंपल है, बड़ा ही सिंपल। मिस्टर एक्स, बिल्कुल ही सटीकता से लॉ बनाया गया, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों के दोनों जो है वो को ओनर है। इसका 50% शेयर है इस घर में और इसका 50% शेयर है, और इस घर को रेंट पर देकर मान लो कि 20,000 रुपए का रेंट आ रहा है। ठीक है, या सालाना ले लेते हैं, 2 लाख रुपए का रेंट आया। ठीक है, अब 2 लाख रुपए का अगर रेंट आया है, सॉरी चलो इसको लेते हैं हम 5 लाख रुपए, इसको लेते हैं हम 5 लाख रुपए ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, 5 लाख रुपए का रेंट आया है और ये सिर्फ दिस इज दी ओनली इनकम ऑफ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, अब मैं अगर मैं बात बताऊं कि ये इसको टैक्स कैसे होगा सर, इसका इसका हिस्सा, दोनों का हिस्सा, ये है इनकम, कॉम्प्यूटेड इनकम, टेड इनकम, कॉम्प्यूटेड इनकम की बात कर रहा हूं कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से जो हमने जीएवी निकाला, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस किया, फिर उसमें से फिर 20 ने फिर एनएवी आ गया, एनएवी में से 24A 24B, ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो कॉम्प्यूटेड इनकम आई है वो है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए में से ये किसकी किसकी क्या इनकम है सर? इसकी इनकम हो जाएगी 2.5 लाख रुपए, बोलो यस और नो? यस। और इसकी इनकम हो जाएगी 2.5 लाख रुपए, क्योंकि ये सेपरेट कर देने वाला, यानी कि ये क्लॉज लिखा हुआ है, सेपरेट कर सकते हैं शेयर को हम। वहां पर प्रॉपर्टी पर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी के कागज जो थे उस पर लिखा हुआ है सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी जब सेपरेट कर सकते हैं तो 2.5 लाख इसकी इनकम हो गई, 2.5 लाख इसकी इनकम है। दिस इज दी ओनली इनकम, दिस इज दी ओनली इनकम विच इज अर्न बाय मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। तो क्या होगा बताओ, बताओ बताओ क्या अब जब मैं बोलूंगा कि अच्छा ये बताओ कि कितना टैक्स लगेगा, तो 2.5 लाख तक तो एग्जाम्पशन है, बोलो इस पर नील आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। और इस पर भी 2.5 लाख पर एग्जाम्पशन है तो इसका अलग निकलेगा। तो यानी कि क्या सर, पहले निकालना है और फिर इसको डिवाइड कर देना है? यस। अगर सेपरेट कर सकते हो, शेयर गिवन है, तो ऐसा कर सकते हैं हम। अगर सर शेयर गिवन नहीं होगा, पहला केस ये था। दूसरा केस आपके सामने है कि सर शेयर गिवन नहीं है। शेयर गिवन नहीं है मतलब इस घर पे मिस्टर एक्स भी ओनर है और मिस्टर वाई भी ओनर है, बट प्रॉपर्टी के कागज से ये पता नहीं लग रहा है, या फिर किसने कितना पैसा लगाया है ये पता नहीं लग रहा है। ठीक है, मिस्टर एक्स कहता है कि भैया मैं भी ओनर हूं और वाई भी ओनर है। अब इससे कंप्यूटेड इनकम निकल रही है 5 लाख रुपए की। अब इन्होंने शेयर्स को बाइफरकेट नहीं किया, शेयर्स को पता नहीं लग रहा है कि किसका कितना शेयर है, तो क्या करेंगे? तो ये इनकम किसके हाथ में टैक्स करेंगे? पहली बात तो ये होगी, इसके हाथ में या फिर इसके हाथ में, ओनर तो दोनों है। ठीक है, तो यानी कि एक्स करेगा कि भाई मेरे हाथ में क्यों, वाई कहेगा भाई मेरे हाथ में क्यों, क्योंकि भैया उनकी उनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट खत्म होती है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट कहता है कि तुम दोनों को हम क्या मानेंगे? तुम दोनों ने एक कॉमन पर्पस के लिए काम किया, तो कॉमन पर्पस के लिए काम किया तो एओपी या फिर बीओआई बन जाओगे। अब दोनों के दोनों इंडिविजुअल है तो यहां पर क्या बनेंगे? ये बीओआई। जैसे कॉन्सेप्ट बताया था ना, एओपी मतलब एक से ज्यादा पर्सन अगर इन्वॉल्व होते हैं किसी कॉमन गोल के लिए तो फिर उसको एओपी बोलते हैं। अच्छा, एओपी में क्या डिफरेंस है? एओपी में कंपनी भी यहां पर पार्टनर मतलब मेंबर बन सकता है, लेकिन यहां पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लोग ही मेंबर बनेंगे। तो यहां पे ये दो इंडिविजुअल लोग हैं तो ये क्या बन गया? एओपी या फिर बीओआई। यस सर। अच्छा, इस पर लगने वाला स्लैब रेट क्या है? एओपी बीओआई, यानी कि इस पर इन्होंने बोला कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनके नाम होगी। अच्छा, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी होगी, 5 लाख रुपए हो गए। अब बोलो कितना टैक्स लगेगा सर? वही है 2.5 लाख पर नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर
सर 5%, ठीक है। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% जो कि बनता है सर 12,500। जब 12,500 रुपए बना तो 12,500 रुपए ये आ गया, और इसमें से रिबेट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? यस सर, रिबेट मिल सकती है, लेकिन 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 रिबेट किसको मिलेगी, जल्दी से बताओ, रिबेट किसको मिलेगी? सर रिबेट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होती है या फिर सबके लिए होती है? किसको, कंपनी, एओपी, बीओआई सबके लिए होती है? जल्दी से बताओ। रिबेट जो हमारा 87A में था सर, थोड़ा बहुत दिखा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमें। तो चलिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं कौन सा चीज आपको, रिबेट। रिबेट के लिए ये देखिए, जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन का चैप्टर हमने पढ़ा था और उसमें आपने देखा था कि रिबेट क्या चीज है। तो रिबेट में आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि भैया रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए क्या बोल रहा है वो, सिर्फ रिबेट अवेलेबल होती है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसका असेसी का जो इनकम है वो, जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्वांटम ऑफ रिबेट कितना मिलेगा? उसने बोला लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि उसने बोला कि 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज कंप्यूटेड और 12,500 विच एवर। क्या यहां पर असेसी जो है वो इंडिविजुअल है? नहीं सर, ऊपर वाले में तो वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आ रहे थे, बट यहां पर वो इंडिविजुअल नहीं है, यहां पर वो एओपी और बीओआई है। क्या उनको रिबेट का बेनिफिट दिया जाएगा? नो सर, नो, इनको रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि 12,500 प्लस इस पर लग जाएगा एचईसी, यानी कि एचईसी कितना है सर? 4% एचईसी लग जाएगा, और जो भी टैक्स बनेगा इस पर वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बोलो यहां पर बात समझ में आ जाती नहीं? डिपार्टमेंट कहता है अगर तुमने सेपरेट कर रखा है अपना क्या शेयर, तो फिर भैया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है, तुम दोनों को ही वो लिमिट भी अलग अलग मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेपरेट नहीं है, सेपरेट नहीं है तो भैया तुम्हें मान लिया जाएगा एओपी बीओआई, और फिर इस तरीके से तुम्हारा टैक्स निकाला जाएगा और इतना टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। वो इनकम इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्स नहीं की जाएगी, एओपी बीओआई बना दी जाएगी। देखो यही बोला हुआ है। अगर रेंट आउट किया है आपने, शेयर इज गिवन, अगर शेयर इज गिवन है, एंड इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एज पर देयर रेस्पेक्टिव शेयर। अगर शेयर इज नॉट गिवन, शेयर भैया बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो, तो इनकम शैल बी टैक्सेबल एज द इनकम ऑफ एओपी और बीओआई। और एओपी और बीओआई जैसे ही कर दिया तो एक ही बार स्लैब लगनी है, और रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये याद रखना। अच्छा, अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब अभी तक मैंने बोला था बेनिफिट ही होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना। इसमें क्या बेनिफिट होता है सर? वो लॉस बुक कर देता है। अच्छा, लॉस कितना मैक्सिमम हो सकता है सर? 30,000 या फिर 2 लाख रुपए। अगर कंडीशंस पूरी कर रखी है 1/4/1999 या फिर उसके बाद आपने लोन लिया है, 5 साल के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज कर ली है, एंड आपने सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया है, और आपने जो लोन लिया है वो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया है, तो फिर आपको लिमिट मिल जाती है 24B में 2 लाख रुपए की, जैसे कि हमने पढ़ा था। यही बात है। अच्छा, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि सर अगर दोनों को सॉरी, यही वाला घर है, एक घर है, और एक घर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई दोनों है, और दोनों का बोला कि भैया शेयर गिवन है, यानी 50% इसका है, 50% इसका है, तो क्या होगा? तो यानी कि जो लॉस बुक होगा यहाँ पे, मैक्सिमम लॉस कितना बुक हो सकता है सर? 30,000। मान लो कि उसने पूरा नहीं किया है, तो ठीक है, 3 की 3 कंडीशन पूरी नहीं की है, तो 30,000, यानी कि लोन 1/4/1999 से पहले का लिया हुआ है, तो यानी कि 30,000 तक का लिमिट मिलेगा। अरे बोलो एनएवी, अरे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैसे निकालो? एनएवी निल, और उसके बाद 24A ये भी निल हो जाएगा, और फिर उसके बाद 24B ये कैसे निकलेगा सर? मैक्सिमम 30,000, मान लो कि 30,000 का है, तो यहाँ पे लॉस बुक हो गया 30,000 का। तो लॉस किस किस का लॉस बुक होगा सर? यहाँ पर इंडिविजुअल कैटेगरी में लॉस बुक किया जाएगा। यहाँ पर सर, यहाँ पर किस किस को बताओ? ये जो 30,000, ये टोटल 30,000 दिए जाएंगे, या फिर इसको भी 30,000 अलाउड हो जाएगा और इसको भी अलग से 30,000 अलाउड हो जाएगा? सर अगर शेयर दिए हुए हैं ना, तो 30,000 सेपरेटली मिलेंगे, यानी 2 लाख, यानी कि कितना यहाँ पर अलाउड हो सकता है? बोलो यस और नो, बोलो लॉस कितना? अगर मान लो कि यहां पर उसने बोला कि मैंने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है? उसने बोला मैंने 60,000 तक का, मैंने 70,000 तक का इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर, और 50% इसका है, 50% इसका, यानी कि 50% कितना हो गया? जल्दी से बताओ सर। सर यहाँ पे 35,000 एंड 35,000,
तो यहां पर मैक्सिमम लिमिट कितनी लॉस की अलाउ होगी, अगर हमारा शेयर गिवन है तो, शेयर गिवन है तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहां पर 30,000 की और 30,000 की लिमिट जो है वो मिलकर चलेगी। बोलो यस और नो। 30,000 और 30,000 रुपए, जितना पहले कितना इंटरेस्ट अलाउ हुआ ये देखेंगे, ठीक है। ये देखने पे इसका कितना पोर्शन है और इसका कितना पोर्शन, बाइफरकेट कर दो। बाइफरकेट करने के बाद इसको मैक्सिमम 30,000 की लिमिट, इसको भी 30,000 की लिमिट, अगर शेयर है तो। सर अगर शेयर नहीं है तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट। इसको क्या मान लिया जाएगा, एओपी और बीओआई मान लिया जाएगा, ठीक है। एओपी बीओआई करके जो मैक्सिमम होगा वो 30,000 या फिर 2 लाख रुपए, इतना ही उसको क्या दिया जाएगा, लॉस बुक करने को दिया जाएगा। ये भी अपना लॉस बुक कर सकता है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, और ये अलग से अपना अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी बुक कर सकता है अगर शेयर गिवन है। अगर नहीं है तो एओपी बीओआई के नाम पर ही जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। देखो ये क्या लिखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आई यहां पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आई। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में बोला कि शेयर इज गिवन, अगर शेयर दिया गया है तो कैलकुलेशन शैल बी एज पर द शेयर, शेयर्स के हिसाब से होगा। इंटरेस्ट भी अलाउड हो जाएगा, और इंटरेस्ट कितना, ये और 30,000 और 2 लाख रुपए फॉर ईच ओनर सेपरेटली, एंड लॉस फॉर, अब अगर मैं पूछूंगी मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ ईच ओनर अप टू 30,000 और 2 लाख रुपए। अगर शेयर नहीं दिया गया है तो उसको मानेंगे एओपी और बीओआई, टैक्स किया जाएगा एओपी और बीओआई मानकर, और मैक्सिमम हम 24B में कितना देंगे लिमिट, भैया 2 लाख और 30,000 देंगे। लॉस फॉर एओपी और बीओआई शैल बी अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज कितना हो जाएगा, 30,000 और 20,000 रुपीज, ठीक है। कैलकुलेट करना है दी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी एज देयर इज नो को ओनर, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलना है, मैंने बोला था ना कि एज देयर इज नो को ओनर है, उसको पहले कैलकुलेट कर लो ऐसे करके, फिर जो भी आएगा इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी उसको डिवाइड कर दो अगर शेयर है तो। डिवाइड, अगर शेयर नहीं है तो सर, अगर शेयर नहीं है तो अरे फिर ये एओपी और बीओआई करके ही टैक्स होगा ना। बोलो यस सर। चलो